नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल के इस वीडियो में आपका फिर से एक बार बहुत स्वागत है। और आज हम इतिहास के अगले पड़ाव की तरफ जाएंगे। प्राचीन भारत के इतिहास के अगले पड़ाव की तरफ। उसमें आज हम कुछ नया सीखेंगे। तो जैसे कि आपने अगर चैनल सब्सक्राइब किया है तो आपको हमने पहले ही बताया है कि हम सिर्फ इतिहास के बारे में बातें करेंगे हमारे वीडियोस में। तो आज ये हमारा चौथा वीडियो है जिसमें हम आगे देखेंगे आज भारत, जो प्राचीन भारत था, प्राचीन भारत का प्राकृतिक विभाग। ओके, तो इसे किस तरीके से बांटा गया था, ये किस तरीके से बटा हुआ था। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप अगर यहाँ पे देख रहे होंगे इसके अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ने को सीखने को मिलेगा। जैसे हिमालय की श्रृंखला, ये कहाँ तक फैली हुई थी, किधर तक फैली हुई थी, क्या कितना इसका विस्तार था। फिर उत्तर भारत के मैदान आए, फिर विंध्य मेखला आया जिसे विंध्याचल पर्वत भी बोलते हैं, दक्षिण प्रायद्वीप, सुदूर दक्षिण। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इस प्राकृतिक विभाग के अंतर्गत आ जाती है। ये पूरा हमारा बटा था, अलग अलग किधर किधर से है, अभी भी है ये सारी चीज़ें, ऐसी कहीं गई नहीं है। लेकिन ये अभी अभी भी आपको पता होना चाहिए, यहाँ देख के आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि किधर क्या है करके। ठीक है, तो वही हमारा इस वीडियो का इंटेंशन है आपके साथ शेयर करने का। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद ज़रूर आएगा। तो देखिए, इसमें जैसे कि अगर आप देखते हैं अभी हिमालय श्रृंखला, तो हिमालय श्रृंखला के अंदर भी और चीज़ें हैं। उत्तर भारत का मैदान, इसमें भी और भाग हैं। तो वो हम इस वीडियो में देख रहे हैं आज। तो गाइस, सबसे पहले हम यही देखेंगे हिमालय श्रृंखला। ठीक है, तो फिर से आप वही चीज़ मैं यहाँ पे बताऊंगा कि जो हमारे निम्नलिखित प्राकृतिक विभाग है भारत के, वो 5 है। यहाँ पे निम्नलिखित प्राकृतिक विभागों में बांटा गया था संपूर्ण भारतवर्ष को। पहला हिमालय श्रृंखला, दूसरा उत्तर भारत के मैदान, तीसरा विंध्याचल पर्वत कह सकते हैं आप, या फिर विंध्य मेखला। एंड अगला जो चौथा था वो था दक्षिण प्रायद्वीप। एंड पांचवा जो था वो था सुदूर दक्षिण। ठीक है, तो ये हुआ। अब सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखते हैं कौन सा, हिमालय श्रृंखला। तो हिमालय श्रृंखला के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, समझेंगे। और आपको मैं सबसे पहले यहाँ पे देखिए इस तरीके से बता तो सकता हूँ कि भारतवर्ष का पहला प्राकृतिक विभाग जो था वो हिमालय श्रृंखला था। हिमालय ही थी। तो भारतवर्ष का पहला प्राकृतिक विभाग हिमालय श्रृंखला पश्चिम से पूर्व की ओर 1600 मील लंबी दूरी तक फैली हुई है, इसकी पहली खासियत। और अगर आप देखें तो कैसा लिखा है ये, पूर्व से पश्चिम। ठीक है, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, और ये दक्षिण हो गया। ये हमारा मान लीजिए 4 डायरेक्शन है। तो ये पूर्व से ये श्रृंखला पश्चिम से पूर्व। ठीक है, ये पश्चिम से पूर्व इस तरीके से ये 1600 मील लंबी दूरी तक फैली हुई है। और इसके बाद में जिसमें नेपाल, भूटान, सिक्किम, उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिले, कश्मीर एवं शिमला के प्रदेश आते हैं। और यह प्राकृतिक विभाग उत्तरी स्थल सीमा बनाने से लेकर जलवायु, उपज, धार्मिक, राजनीतिक एवं मानवीय जीवन को प्रभावित करता है। प्रभावित करता है। ये जीवन है, जीवन भी बोल सकते हैं हम। कुछ कुछ ये प्राकृतिक शब्द ही हैं। ठीक है, तो इस तरीके के प्रदेश और सीमाएं और जगह लगी हुई है हिमालय श्रृंखला से। तो मैं आपको यहाँ पे एक इमेज दिखाता हूँ। तो देखिए हमारा क्या है, इंडिया का स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है, तो इसी में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि अगर आप देखें, ये नेपाल, सिक्किम, ओके, भूटान और बिहार, उत्तर प्रदेश, ये वाला पूरा हिमालय का पार्ट है। हिमालय श्रृंखलाएं यहाँ पे पूरी फैली हुई है। इधर पे ये पूरा हिमालय है हमारा, ये जिसे ही हिमालय श्रृंखला बोलते हैं। और जिसकी दूरी ये हमारा अभी मैंने बताया था यहाँ पे, ये पश्चिम से पूर्व तक 1600 मील तक फैली हुई है। इधर तक आ जाता है ये घूम घाम के। यहीं पे आप देखेंगे ये वाला उत्तर प्रदेश आ गया, और यहाँ पे ये फिर सिक्किम वगैरह बताया मैंने, ये अरुणाचल प्रदेश, ये सारे इससे लगे हुए हैं। ठीक है, अब इसके बाद में और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब उत्तर भारत के मैदान की बात करते हैं हम, दूसरा नंबर का प्राकृतिक विभाग। तो गाइस, यह प्राकृतिक विभाग
हिमालय और विंध्य मेखला के मध्य में आता है, विंध्याचल जिसे बोलते हैं हम, तो उसके बीच में आता है, ठीक है। और हिमालय से निकलने वाली नदी के द्वारा ही इस विभाग का निर्माण हुआ है। तो हिमालय से जितनी भी नदियां निकलती है उसी से इसका निर्माण हुआ है। उत्तर भारत के मैदान की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और उत्तर भारत कौन सा, यही एरिया, यही वाला एरिया। और उत्तर भारत के मैदानों को फिर से तीन भाग में बांट दिया है। अब जो उत्तर भारत का मैदान था उसे तीन तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला कौन सा जाएगा, यहाँ पे देखिए, गंगा घाटी के मैदान, और उसके बाद में है सिंधु घाटी के मैदान, ब्रह्मपुत्र घाटी के मैदान। तो उत्तर भारत के मैदान को फिर से तीन भाग में बांट दिया है। तो ये रहा, देखिए यहाँ पे उत्तरी मैदान आपको दिख रहा होगा, ये मैंने लाल कर दिया है, ये वाला उत्तरी मैदान। तो ये उत्तरी मैदान का निर्माण कैसे हुआ, सिंपल सी है कि जो हिमालय से जो नदियाँ निकलती है उसी के कारण हुआ है। ये पूरा हिमालय है, ये देखिए हिमालय दिख रहा होगा आपको, ये वाला ठीक है। अब यहीं पे ये शिवालिक श्रेणी वगैरह है, इन सब के बारे में भी अभी आपको पता चलेगा। अब इसी से जो नदियाँ निकली हिमालय से, उससे उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ। उत्तरी मैदान को तीन भाग में बांट दिया। पहला हो गया गंगा घाटी का मैदान, उसके बाद में सिंधु घाटी के मैदान और ब्रह्मपुत्र घाटी के मैदान, ठीक है। तो इनके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी, इसी इसी वीडियो में आपको बताऊंगा मैं। अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे ध्यान से इस डायग्राम को, तो आपको यहाँ पे ये देखिए, ये ब्रह्मपुत्र नदी दिख रही है यहाँ पे। ये आपको थोड़ा उतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी दिख रही है। वैसे ही यहाँ पे गंगा नदी भी होगी, और ये देखिए ये गंगा नदी दिख रही है, मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। उसी तरीके से ये सिंध नदी, ठीक है, तीनों दिख गए यहाँ पे। तो ये पठार, जो जो उत्तरी मैदान है, पठार नहीं, जो उत्तरी मैदान है वो इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि उसको तीन भाग में बांट दिया इस तरीके से। अब यहाँ पे हम देखेंगे गंगा घाटी के मैदान, ठीक है, एक करके, फिर उसके बाद सिंधु घाटी के मैदान, फिर ब्रह्मपुत्र घाटी के मैदान, कि इनके आसपास क्या था, क्या क्या फैला हुआ है, कैसे है ये। तो वही चीज़ सबसे पहले अब हम यहाँ पे देखते हैं कि गंगा घाटी का मैदान कैसा है, उसका विस्तार कैसा था। तो देखिए तीनों चीज़ें मैं बता देता हूँ फिर से इस डायग्राम में भी, कि ये ब्रह्मपुत्र हुआ इधर पे, अभी मैंने पिछले में भी बताया, ये गंगा हुई, ठीक है, और ये इंडस हुआ जिसे हम सिंध भी बोलते हैं। तो ये जितना आपको ये कलर दिख रहा है, ये वाला, ये पूरा हमारा उत्तर भारत का ये एरिया है, ये पूरा मैदान है, ठीक है। अब इसे देखिए, गंगा घाटी उत्तर भारत के मध्य में स्थित है। तो ये उत्तर भारत के मध्य में है, बिल्कुल ये उत्तर भारत कहलाता है हमारा, जिसे पहले बंगाल क्षेत्र को छोड़कर मध्य प्रदेश से नाम से जाना जाता था या पुकारा जाता था। इसे पहले मध्य प्रदेश भी बोला जाता था। और कि माना जाता है कि सबसे पहले आर्य राज्यों का उदय इसी प्रदेश में हुआ। तो आर्य पहले इसी एरिया में आए थे, ऐसा माना जाता है, ठीक है। और इससे पहले मध्य प्रदेश कहा जाता था। और ये इतना बड़ा है, आप ये वाला पूरा देख रहे हैं, ये गंगा घाट क्या कहते हैं, उत्तर भारत के मैदान का एक हिस्सा है। और ये वाले की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, गंगा वाले की, ठीक है, गंगा घाटी का मैदान। तो यहीं पे अभी आप हमारा मध्य प्रदेश यहीं पे है बेसिकली, अगर हम देखें तो ये इसी से लगा हुआ है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, सिंधु घाटी के मैदान के बारे में बात करते हैं। तो गाइस देखिए, गंगा घाटी के पश्चिम क्षेत्र में सिंधु घाटी आती है। अब ये देखिए यहाँ पे ये गंगा है, तो इसके पश्चिम में ये क्या है, सिंधु आ जाती है। यहाँ पे इंडस, एक हाइलाइटर लेता हूँ, ये गंगा है यहाँ पे, इसके पश्चिम में ये इंडस आ जाएगी इधर पे, करेक्ट, ये इंडस दिख रही है यहाँ पे, जो सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा सिंचित होती है। इसके मध्य एक जल विभाजक है जो दक्षिण में अरावली और उत्तर में शिवालिक की भुजाओं के मिलने के कारण बना है। तो मैंने अभी पिछला वीडियो एक दिखाया था, वीडियो नहीं स्लाइड दिखाई थी, वहां पे आपको शिवालिक दिख रहा था यहाँ पे, ठीक है। ये उत्तर हो जाएगा इसका, गंगा का उत्तर। और इनके बीच में एक क्या है, जल विभाजक है, पानी की बहुत बड़ी मात्रा है। और यहाँ पे अरावली भी रहेगा, ये अरावली देखिए, ये गंगा यहाँ पे है
और इसके मैंने आपको बताया कि अरावली यहाँ पे है, सॉरी, शिवालिक पर्वतमाला यहाँ पे है और ये अरावली यहाँ पे है। तो इनके बीच में एक पानी का बहुत बड़ा वो है, स्रोत है कहना चाहिए, जिसे जल विभाजक कहा गया है यहाँ पे कि ये बहुत बड़ा एक जल विभाजक है, जो दक्षिण में अरावली और उत्तर में शिवालिक भुजाओं के मिलने के कारण बना है। इसके बीच में दिल्ली है, ये देखिए ये दिल्ली आ गई है यहाँ पे, ये आपको दिख रहा होगा। इसको रिमूव करता हूँ तो ये भी यहीं पे देखिए ये दिल्ली आ गई है, दिल्ली दिख रही है आपको। ये यहाँ पे आपको शिवालिक है, यहाँ पे है, और ये हो गया अरावली, इसके बीच में दिल्ली आ गई। और ये पानी की जो बात कर रहे हैं हम, जल विभाजक, वो यहाँ पे है, जिन्हें दोनों के बीच के द्वार कहा जाता है। तो यहाँ पे ये द्वार माना जाता है शिवालिक और अरावली के बीच में। और इसके बाद में फिर इस द्वार को पार करने के बाद में खैबर दर्रा आ जाता है। तो ये खैबर दर्रा इस तरफ, मतलब जब हम इस तरफ चले जाते हैं तो ये इधर कहीं पे आएगा ये खैबर दर्रा। इसका भी बहुत बड़ा इतिहास है दर्रा के, ये दर्राओं का भी बहुत बड़ा महत्व है हमारी संस्कृति पे। इसके बारे में भी कोई सेपरेट वीडियो में आपको बता दूंगा मैं। तो देखिए जो खैबर का दर्रा बोल रहा था मैं, वो इधर कहीं से होके इधर निकलता है, ठीक है, ऐसे ही जाएगा वो, इधर कहीं ये सिंधु घाटी के आसपास कहीं आता है वो, लेकिन ये जाता यहीं से है। ये देखिए ये वाला हमारा भारत का नक्शा है, अभी भी यहाँ पे इस तरीके से मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है, ये भारत ही है, ठीक है। ऊपर का हिस्सा इस इमेज में ये हिंदुस्तान ही है। तो यहाँ पे ये शिवालिक, ये अरावली, ये दिल्ली, यहाँ पे जो पानी की बात करी थी मैंने, इधर इंडस, तो वो खैबर दर्रा इधर कहीं निकलता है, इसके बीच से जाते जाते होते हुए निकल के। अब आगे बढ़ते हैं गाइस, तीसरे की बात करते हैं। तीसरा कौन सा है यहाँ पे, ब्रह्मपुत्र घाटी के मैदान, ठीक है। फिर से एक बार बताऊंगा कि ये जो उत्तर घाटी के मैदान है, इतना इतना ज़्यादा फैला हुए हैं। ब्रह्मपुत्र में एक भाग में बांटा है, दूसरा गंगा में, तीसरा इंडस में, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं, हमने देख लिए कौन से, गंगा घाटी को देख लिए, अब उसके बाद में हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र। कौन से दो देख लिए हमने, सिंधु घाटी के मैदान देख लिए, ये वाले सिंधु घाटी के मैदान, ये है इंडस, यहाँ पे आपको दिखेगा। तो ये भी गंगा से टच ही है, गंगा घाट से ये सारा। अब उसके बाद कौन सा देख रहे हैं हम, तीसरा, ब्रह्मपुत्र घाटी के मैदान। तो गैस ये भी तीनों जुड़े हुए हैं, इसीलिए यहाँ पे गंगा नाम बार बार आ रहा है, गंगा घाटी बार बार आ रहा है, क्योंकि ये कोई पूर्व में रहेगा तो कोई पश्चिम में रहेगा तो कोई दक्षिण में रहेगा, क्योंकि बीच में ये गंगा है। तो यहाँ पे अब देखते हैं हम, गंगा घाटी के पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी स्थित है। तो ये गंगा हुई, इसके पूर्व में इस तरफ ये ब्रह्मपुत्र घाटी स्थित है। यह क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र है, पूरा का पूरा ये पहाड़ पर्वत है इधर पे। और मध्य प्रदेश से माना जाता है कि जो मध्य प्रदेश से आर्य गंधार तक पहुंच गए, लेकिन उस क्षेत्र में उनका प्रसार मंद गति से हुआ, क्योंकि यह क्षेत्र बहुत ही दुर्गम था, जिस पर आक्रमण करना बहुत ही मुश्किल था, ठीक है। यहाँ पे मैंने अभी पिछली स्लाइड में भी बताया था कि जो आर्य लोग थे उनका वो यहाँ तक आ चुके थे, उनका यहाँ पर विकास हुआ, वो काफ़ी दिन तक ये मध्य प्रदेश वाले एरिया में रहे वो, लेकिन उसके बाद में वो क्या है, गंधार तक तो चले गए लेकिन उसके आगे नहीं जा पाए। उसका रीज़न यही था कि इधर पे बहुत पहाड़ थे और पर्वत थे। इसके अतिरिक्त उत्तरी भारत के मैदानों में दक्षिण की ओर पश्चिम से पूर्व सिंधु, राजस्थान और मालवा का प्रदेश आता है। तो फिर इधर पे फिर राजस्थान वगैरह लग जाते हैं इधर पे, और मालवा के पठार और प्रदेश वगैरह आ जाते हैं। तो इस वजह से वो फिर से पहाड़ी एरिया हो जाता है। इस वजह से जो आर्य थे वो गंधार तक पहुंचे और उसके बाद में वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सके, उनकी जो गति थी वो धीमी हो गई थी। तो गाइस इस तरीके से हमारे पास ब्रह्मपुत्र घाटी के मैदान है, वहाँ की संरचना मैंने आपको बताई किस तरीके से था। और अगर आप इसको देखना चाहें तो देखिए यहाँ पे ये ब्रह्मपुत्र मैदान है, इसके आजू बाजू में ये गंगा का निम्न मैदान है नीचे का, फिर ये फिर से मध्य आ गया यहाँ पे, और गंगा का मैदान पूरा ये है, ऊपरी गंगा का मैदान ये है, ठीक है। ये राजस्थान के मैदान इधर आ गए, ये
उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र है। फिर इधर पूरा तो ये जो चीन है, भूटान है, इस तरीके से ये हमारा एरिया था। ठीक है, ये यहाँ पे आर्य लोग रहे, फिर उन्होंने बढ़ने की कोशिश करी लेकिन वो बढ़ नहीं पाए गंधार के आगे, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र हो गया। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़े हैं हम, तो अब इसमें देखेंगे विंध्य मेखला। ठीक है, जिसे विंध्याचल पर्वत जैसे भी हम भी बोलते हैं बेसिकली। तो अब यहाँ पे देखिए, बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक विंध्याचल पर्वत की श्रेणियां फैली हुई हैं। तो देखिए, बंगाल, बे ऑफ बंगाल इस तरफ है, ये इंडिया है हमारा। ठीक है, और ये अरब सागर है, ये अरब सागर है, इधर पूरा पानी पानी है, इसमें ये हमारा ऐसा त्रिभुज जैसे आ जाता है यहाँ पे इंडिया इतना। तो ये पूरा फैला हुआ है। तो ये पूरी की पूरी जो एरिया है, ये हमारा विंध्याचल पर्वत की श्रेणियां फैली हुई है। अब इसमें क्या है, ये भारतवर्ष के निचले प्रदेश में लटकने के कारण इसे हम मेखला या करधनी कहा जा, इसे करधनी भी कहते हैं। यह प्रदेश दक्षिण भारत को उत्तर से अलग करता है। तो ये उत्तर भारत ये बीच में आ जाता है, तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को ये अलग कर देता है। कौन? विंध्य मेखला। कोई दूसरा इमेज आपको मैं दिखाता हूँ। ये इस तरीके से ये वाली इमेज ऐसा फैला हुआ है। ठीक है, इस तरीके से ये आपको ये एरिया दिख रहा है, ये विंध्य का एरिया है। आप दूसरी इमेज भी देख सकते हैं, आपको मिल जाएगी। और इसके बारे में अगर आप देखें, ये विंध्याचल पर्वत के बारे में, तो ये मध्यवर्ती भाग में गुजरात से लेकर बिहार व उत्कल तक फैला हुआ है। ठीक है, ये गुजरात और इधर पे बिहार, यह 40,000 वर्ग मील क्षेत्र में फैला है। इसकी लंबाई 100 किलोमीटर है तथा औसत ऊंचाई इसकी 700 मीटर है। इसमें चंबल, बेतवा, केन, छिप्रा, बानस, सोन नदियों का उद्गम स्थल है। और उज्जैनी, जबलपुर, विंध्यवासिनी, मिर्जापुर, महाकाली मंदिर, काली कोह तथा अष्टभुजा देवी आदि तीर्थ स्थल स्थित है इसी से लगे हुए, इसके तट से लगे हुए। ठीक है, तो ये इस तरीके से है। और कोई इमेज मैं आपको दिखाता हूँ, और कोई इमेज नहीं है मेरे पास इसमें। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो आपको मिलेगा। ये देखिए, जैसे सतपुड़ा का पर्वत है, ये पर्वत है, इस तरीके से फैला हुआ है पूरा का पूरा। तो इससे हमारा ऊपर का उत्तर और नीचे का दक्षिण अलग हो जाता है। इसको मैं निकाल देता हूँ और हम थोड़ा पीछे जाएंगे। तो गाइस, आई होप कि आपको पता चल रहा होगा जरूर हमारे इतिहास के बारे में, हमारे देश की संरचना के बारे में। ये था हमारा विंध्य मेखला। ठीक है, ये यहाँ कहीं फैला है इस तरीके से, और ये दोनों भाग इसे टच है। अब आगे बढ़ते हैं। करधनी क्यों बोला जाता है कि इस तरीके से झुका हुआ है, इस तरीके से ऐसा करके झुका हुआ है, झुकाव है इधर पे। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं दक्षिण प्रायद्वीप। तो गाइस, दक्षिण प्रायद्वीप के बारे में आपको मैं कुछ बताऊंगा। तो जो यह वाला पार्ट है वो है, यह प्राकृतिक विभाग समुद्र के तीनों भागों से घिरा हुआ है। ठीक है, एवं विंध्य मेखला से उत्तर में स्थित है, और इसके अंतर्गत पूर्वी एवं पश्चिमी घाट के प्रांत तथा मध्य के पठार समाहित है। इसके दक्षिण में श्रीलंका है, और सहादरी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी तक पश्चिमी घाट मिला हुआ है। दक्षिणी त्रिभुजाकार प्रायद्वीप एवं मध्य संकरा समुद्र है, जिसे उत्तर में कोंकण और दक्षिण में केरल कहा जाता है। इस समुद्र तट के पूर्व भाग में पश्चिम घाट का पर्वतीय क्षेत्र है, जिसके उत्तर में महाराष्ट्र एवं दक्षिण में कर्नाटक, पश्चिम एवं पूर्वी घाट के मध्य दक्षिण का पठार स्थित है। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताऊंगा। तो जितनी मैंने बात करी वो यहाँ पे है। तो ये आधा ही है, मैंने आधा ही पार्ट लिया है। तो देखिए, यहाँ पे आपको यहाँ पे कर्नाटक दिख रहा है। ठीक है, एक और इमेज लिया है शायद मैंने यहाँ पे, हाँ ये इमेज। ठीक है, तो जो जिसकी बात कर रहा मैंने, वो यहाँ पे आपको उतना यहाँ पे क्लियर नहीं दिखेगा, लेकिन आप यहाँ पे समझ सकते हैं। देखिए, एक यहाँ पे ये पूर्वी घाट दिख रहा है, ये पश्चिमी घाट दिख रहा है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा दक्षिणी प्रायद्वीप इधर से स्टार्ट हो जाता है, दक्षिणी प्रायद्वीप। ठीक है,
और उसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती है। अभी आप यहाँ पे देखिए, बे ऑफ बंगाल है, ये कोरोमंडल तट है, ठीक है। और इसके बाद में ये महा मालाबार तट है, ठीक है। ये नीलगिरी है, और यहाँ पे ये कोंकण है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, दक्षिण प्रायद्वीप से लगी हुई है ये। और इसके अलावा और भी जो चीज़ें मैंने बताई वो सारी की सारी इधर ही मिलेगी आपको। और आप देखना चाहें तो ये देखिए, कौन सा ये मलाबार है ये, ठीक है। ये पश्चिमी घाट है पूरा, ये यहाँ पे ऊपर से नीचे नहीं लिया मैंने, ये मी बस दिख रहा है यहाँ पे। ये पश्चिमी घाट, इसके अंतर्गत इतनी सारी चीज़ें आती है। कर्नाटक हो गई, और ये जो बताया मैंने ये केरल है यहाँ पे, ठीक है। ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे, ये मैसूर है यहाँ पे, और ये नीलगिरी बता दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे कोंकण बता दिया आपको, केरल बता दिया। केरल है इसमें, केरल दिख रहा है कहीं पे? केरल भी रहेगा, पक्का केरल रहेगा, बस ढूंढना पड़ेगा। ये केरल है, ये तमिलनाडु है, ठीक है। ये बेंगलुरु है। तो इस तरीके से ये दक्षिणी प्रायद्वीप पर बटा हुआ है ये यहाँ पे आंध्र प्रदेश है। इसके अलावा और इसके बाद में अगर आप पढ़ेंगे तो दक्षिण प्रायद्वीप के पूर्वी समुद्र तट से परे पूर्वी घाट की श्रृंखला उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है, और दक्षिण क्षेत्र की सभी नदियां पश्चिम घाट से निकलकर दक्षिण के पठार से पूर्वी घाट से टकराकर बंगाल की खाड़ी में जाती है। तो देखिए यहाँ पे ये पश्चिमी वाला क्या है, ये पश्चिमी घाट है, ठीक है। ये पश्चिमी घाट है, नॉट पूर्वी, और ये पूर्वी घाट है, ये वाला एरिया। तो इधर पे क्या होता है, आप देखें तो ये जो पूर्वी घाट है ये पश्चिमी घाट से नीचे है। तो यहाँ से क्या होता है, आप यहाँ पे देखिए, दक्षिण क्षेत्र की सभी नदियाँ, ये दक्षिण क्षेत्र की सभी नदियाँ हैं। ये नदियाँ दक्षिण, कहाँ गया, दक्षिण क्षेत्र की सभी नदियाँ पश्चिम घाट से निकलकर, ये पश्चिमी घाट से निकलकर दक्षिण के पठार से पूर्वी घाट को काटकर बंगाल की खाड़ी में जाती है। तो ये सारी की सारी नदियाँ इधर जाती है ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और पूर्वी घाट पश्चिम घाट से नीचे है, एवं पूर्व का समुद्र तट पश्चिम से। अब ये जो समुद्री एरिया है, मैं एक और हाईलाइटर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, ये वाला क्या है, ये एरिया कौन सा बता रहा हूँ, ये पूर्वी है और ये पश्चिमी है। तो इधर का जो समुद्री एरिया है ये इस एरिया की तुलना में बड़ा है, ये वाले एरिया की तुलना में ये वाला बड़ा है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट का समुद्री एरिया बड़ा है, चौड़ा है, जिसकी उत्तरी भाग कलिंग एवं दक्षिणी भाग चोल मंडलम कहलाता है। तो यहाँ पे एक कलिंग करके एक जगह भी आती है, अगली स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे कलिंग करके एक जगह है, और इधर पे ये देखिए, यहाँ पे यहीं पे दिख रहा है ये कोरमंडल। तो इसके नाम अलग है, ये कोरोमंडल है, उसे ही चोल मंडलम भी बोलते हैं, कोरोमंडलम भी बोलते हैं। यहाँ पे कलिंग जाता है, ठीक है। तो ये दक्षिण में है, फिर से ये जो पूर्वी तट है उसके दक्षिण में चोल मंडलम, या फिर उसे कोरोमंडल भी बोलते हैं। इसके बारे में भी एक वीडियो बताऊंगा मैं बाद में। और इसके उत्तरी भाग में फिर से ये उत्तरी भाग ये कलिंग वाला आ जाएगा। तो इस तरीके से इसकी संरचना है, पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, कहाँ से क्या चीज़ जाती है, कहाँ किधर का क्या होता है। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कलिंग नहीं दिख रहा है, ये पूर्वी घाट दिख रहा है, ये आपको बता दूंगा मैं। और ये देखिए कोंकण दिख रहा है यहाँ पे, ये पश्चिमी घाट है ये, ठीक है। और इसका भी मैंने इमेज लिया है आपको बताने के लिए। हाँ, ये रहा, ये कलिंगा रहा जिसकी बात हम कर रहे थे, कलिंग। और जो मैंने बताया कि वो कोरोमंडलम या चोल मंडलम, वो एरिया इधर पे आ जाता है, ठीक है गाइस। आई होप कि आपको क्लियर होगा, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं रह होगी। तो ये एरिया है, अभी देखिए इसको भी बड़ा करके मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी है। तो ये पूर्वी भाग हो जाएगा, ये पश्चिमी भाग, पश्चिमी घाट, ठीक है, पूरा ये वाला पूरा पश्चिमी घाट। और इसके बारे में और अगर हम यहाँ पे रिसर्च करें तो हमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। वही है कि हमको थोड़ा इसको देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है। और वही हमारा इंटेंशन है आप लोगों के साथ में शेयर करने का, कि हमारे इतिहास को जितना हो सके जान सके।
क्योंकि हमारा इतिहास एक तरीके से क्या है, देखिए मैंने पिछली स्लाइड में बताया था कि शिवालिक का पर्वत, तो वो शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ ये दिख रही है। उसके बाद में कौन सा बताया था, एक मैंने अरावली, इसके बीच में से होके फिर ये एक दर्रा वाली बात बताई थी पानी की, और फिर इधर दिल्ली आ जाती है, राइट। ये दिल्ली इधर पे बीच में। तो यही है कि ऐसे अगर हमारा इतिहास जैसे किताबों में पढ़ा था, तो सर विलियम्स और उनके साथी ने अगर इसको बाहर नहीं लाया होता लोगों के सामने, तो फिर ये यूरोप और अंग्रेजों के बीच में नहीं आता, वो पढ़ाई नहीं करते, तो इसका अस्तित्व ही वहीं की वहीं ख़त्म हो जाता। तो इसी तरीके से पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, इंटरेस्ट लेना पड़ता है, जब हमको चीज़ें चीज़ें पता चलती है। तो वही इंटेंशन है। आगे बढ़ेंगे इसी वीडियो में। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो इसमें देखिए, अब जाएंगे हम, ये भी मैंने आपको बता दिया, सुदूर दक्षिण। सुदूर दक्षिण को समझेंगे। तो गैस देखिए, जो कृष्णा नदी है, कृष्णा के दक्षिण समुद्र एवं तुंगभद्रा से घिरा प्रांत सुदूर दक्षिण या द्रविड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है, या जाना जाता, अभी भी जाना जाता है, मुझे जाना जाता था नहीं कहना चाहिए, क्योंकि पुराने नाम भी गए नहीं हैं। तो इसमें क्या है, हमें देखना पड़ेगा, कृष्णा के दक्षिण समुद्र एवं तुंगभद्रा से घिरा हुआ प्रांत। तो यहाँ पे देखिए, ढूंढना पड़ेगा कृष्णा नदी वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे तो शायद मैंने ये इमेज नहीं लिया है, लेकिन आपको ये दिखाने की कोशिश करी है, ये वाला एरिया वो, ठीक है, वो ये वाला एरिया जो है, ये द्रविड़ एरिया या द्रविड़ प्रदेश कहलाता था। कोई दूसरी इमेज में शायद मैंने आगे लिया क्या, नदी, कृष्णा नदी, ये कलिंग है, ये द्रविड़ है। इसमें भी आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा वो। तो ये बहुत पुराना मैंने इमेज लिया है, महाभारत के टाइम का है। महाभारत में व्याख्यात मतलब जो व्याख्या की गई है, वो क्षेत्र एवं स्थान इस तरीके से थे। तो यहाँ पे कृष्ण नदी मिल जाएगी हमें। अब यहाँ पे देखिए, तो ये द्रविड़ प्रदेश हो गया। इस सुदूर दक्षिण प्रदेश के पूर्वी एवं पश्चिमी घाट नीलगिरी पे मिलते हैं। तो मैंने अभी पिछले वाली स्लाइड में बताया था, मैं फिर से आपको पीछे लेके जाता हूँ, जो नीलगिरी वाला था। तो और कोई दूसरे में जाना पड़ेगा। तो ये वाले एरिया की बात कर रहे हैं हम, ये वाला एरिया द्रविड़ द्रविड़ एरिया, तो उसमें नीलगिरी ये है, ठीक है, ये नीलगिरी दिख रही है यहाँ पे ये। तो इससे टच है ये सारी चीज़ें। बस हमको ये डायरेक्शन यहाँ पे देखना पड़ता है कि दक्षिण प्रदेश में पूर्वी एवं पश्चिमी घाटी नीलगिरी पर मिलते हैं, जिसके मध्य का पठार पुराना कर्नाटक है। तो यहाँ पे पुराना कर्नाटक, ये पूरा का पूरा कर्नाटक मान लीजिए। तो इसमें भी पुराना कर्नाटक और नया कर्नाटक दो किस्से हैं, जो आजकल मैसूर कहलाता है। तो ये देखिए, ये पुराना पुराना वाला जो कर्नाटक है, ये मैसूर यहाँ पे दिख रहा है हमको, क्योंकि ये इसी एरिया से लगा हुआ है। इसके पूर्व में एवं समुद्र के पीछे तमिल प्रदेश है। ये तमिलनाडु भी यहीं पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको उतना क्लैरिटी नहीं दिख रही, तो किसी दूसरी इमेज में देखेंगे तो हमको यहाँ पे तमिलनाडु भी मिल जाएगा। ये तो ख़त्म हो गया मेरा वीडियो, तो मैं कोई इमेज में दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये यहाँ पे देखिए, ये वाले पे दिखाता हूँ मैं। हम बात कर रहे हैं, ये तमिलनाडु हो गया, ठीक है, ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ हो गई, और यहीं पे ये कर्नाटक है, ठीक है। यहीं कर्नाटक में पुराना कर्नाटक और नया कर्नाटक, ये मैसूर हो गया। इस तरीके से ये जो एरिया था, इस एरिया को द्रविड़ एरिया कहा जाता था। अभी आप इस इमेज को देखेंगे तो आप पे बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। ये पूर्वी एरिया है, ये कोरोमंडलम तट है, ये चेन्नई इधर पे आ जाता है। और आगे बताता हूँ मैं आपको इसमें। तो इस तरीके से अब इसके पूर्व में एवं समुद्र के पीछे तमिल प्रदेश आ गया, और केरल और तमिल प्रांत के मध्य में मलय पर्वत है। और यहीं पे इसी एरिया में सर्वाधिक क्या होता है, जातिगत भेदभाव इसी प्रदेश में पाया जाता है। तो यहाँ पे मलय पर्वत भी आ जाता है केरल और तमिल के बीच में, ठीक है, तमिल प्रदेश। फिर से हम वो उस इमेज पे जाएंगे बैक, तो हमको कहाँ पे,
फिर से देखिए हमें ये आंध्र प्रदेश है और ये तमिल है। इन्हीं के बीच में मलय पर्वत भी मिलेगा हमको, बस ढूंढना पड़ेगा। मलय पर्वत यहाँ पे कहीं पे रहेगा। ये देखिए मदुरई है, शिवगंगा है और बहुत सारी चीज़ें हैं। ये प्रदेश अभी देखने के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। उनको देखने के लिए लोग आते हैं जाते हैं। प्राकृतिक बहुत ही अच्छा नज़ारा रहता है यहाँ पे। कभी वक्त मिले तो घूमने जाइए, मैसूर जाइए। ये सेलम सेलम में जा चुका हूँ, ये जगह घूम के आ चुका हूँ। बहुत अच्छी जगह है, नेचुरल है। तो गैस इस तरीके से ये एरिया था हमारा। इसको मैं अब ज़्यादा यहाँ पे टाइम स्पेंड नहीं करूँगा। आप देखिए, सर्च करिए, आपको सारी चीज़ें मिलेगी। ठीक है, और हम आगे बढ़ते हैं इसी में। अभी देखिए ये कृष्णागिरी इधर पे आ गई। आप ढूंढेंगे तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे। ये चिक्कामंगलुरु, ये बहुत ही शानदार जगह है घूमने के लिए कर्नाटक में। इस तरीके से हमने यहाँ तक अभी देखा। कहाँ तक? सुदूर दक्षिण तक। ठीक है, तो सुदूर दक्षिण, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये पूरा दक्षिण का एरिया है। ठीक है, ये पुराने टाइम पे कैसे कैसे थे, कैसे कैसे इनका नामकरण हुआ। पुराना पुराना कर्नाटक जो है वो आजकल मैसूर बोलते हैं इसको। ठीक है, जो बैंगलोर है अभी वो पुराना कर्नाटक नहीं है, ये डेवलप्ड वाला एरिया है कर्नाटक का। ठीक है, और इसी के आजू बाजू यहाँ पे तमिलनाडु है, केरल है, सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ेंगे अब आप देखें तो ये देखिए, ये पुराना वाला नक्शा है, उसमें भी यहाँ पे भी है। ये आंध्रा है यहाँ पे। ठीक है, ये कलिंगा है। तो ये बहुत ही पुराने टाइम का है, जब ये विभाजन वगैरह नहीं हुआ था। इस तरीके से इनकी संरचना थी। ये कर्नाटक था, ये कोंकण था, कोंकण। इन सब चीज़ों के बारे में भी देखेंगे हम, कैसे सारी चीज़ें एक दूसरे से विभाजित हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और अभी देखिए ये महाभारत काल के जनपद की अगर बात करें, उस टाइम पे भी यहाँ पे ये द्रविड़ एरिया हुआ करता था। इसको द्रविड़ एरिया बोलते थे, ये चोल एरिया बोलते थे। ये कर्नाटक था, ये कलिंग था, ये गंग था। और इधर पे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आगे वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। हमारा इंटेंशन यही है कि आपको इतिहास के बारे में बताया जाए। ठीक है, तो गैस इस वीडियो में इतनी ही इंफॉर्मेशन, इतनी ही जानकारी हमने आपके साथ शेयर करना चाहा। अगले वीडियो के लिए हमको थोड़ा टाइम चाहिए, उसको प्रिपेयर करेंगे, फिर आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें हम क्या देखेंगे, प्राचीन भारत के निवासी, जो प्राचीन भारत था उन निवासी के बारे में हम आपके साथ में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, नॉलेज शेयर करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, ये बेल आइकॉन दबाना है और इस वीडियो को लाइक शेयर करना है और कमेंट ज़रूर करें। आपकी कमेंट हमको बताती है हमने अच्छा किया, बुरा किया। अच्छा किया तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, और बुरा भी किया तो उसे सुधारने का मौका मिलता है। तो गैस अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए वीडियो देखें, शेयर करें अपनी संस्कृति को लोगों के साथ में। टिल देन बाय बाय।